हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ कैपिटलाइजेशन। कल हमने 2 करा दिए थे, आज हम उसके आगे का कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ व्योमनाथ कंपनी लिमिटेड इज ₹40 lakh. The average annual income of the company is ₹6 lakh. The rate of capitalization for similar type of companies is 20%. The investors wants the rate of return on their capital at least equal to present rate of capitalization. Considering the above points, you decide. नंबर फर्स्ट है, इज द कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड। सेकेंड है, इफ सो देन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। थर्ड है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ स्टेट ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन हाउ मच इंक्रीज इन द एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी शुड बी अचीव्ड। सुनिए, इसमें व्योमनाथ कंपनी लिमिटेड का कुल पूंजीकरण 40 लाख रुपए है। कंपनी की औसत वार्षिक आय 6 लाख रुपए है। वर्तमान में समान प्रकार के व्यवसाय में पूंजी पर प्रत्याय दर 20% है। विनियोगकर्ता कंपनी के प्रबंधकों से यह आशा रखते हैं कि उनकी पूंजी पर कम से कम वर्तमान में प्रचलित दर के बराबर आय प्राप्त हो। उपयुक्त दशा में निश्चित कीजिए कि नंबर फर्स्ट है, क्या कंपनी अति पूंजीकृत है। नंबर सेकंड है, यदि है तो अति पूंजीकरण की मात्रा क्या है। तथा नंबर 3, उचित पूंजीकरण की स्थिति लाने के लिए कंपनी के प्रबंधकों द्वारा आय में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन सुनिए। अब सॉल्यूशन पहला है, करंट रेट ऑफ अर्निंग। करंट रेट ऑफ अर्निंग कितना दे रखा है? 20% दे रखा है, ये 20%। फिर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, इसका फॉर्मूला होगा एवरेज इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब देखो, एवरेज इनकम तो 6 लाख रुपये ऊपर दे रखी है, 6 लाख रुपये। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख रुपये की ऊपर दे रखी है व्योमनाथ कंपनी। तो 6 लाख बटे 40 लाख गुणा 100 तो बराबर आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करके 15%। फिर करंट रेट ऑफ अर्निंग, जो करंट रेट ऑफ अर्निंग दे रखी है 20% और एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हमारी निकल गई है 15%। तो कौन सी ज़्यादा है? करंट रेट ऑफ अर्निंग 20%। इधर बड़े का साइन आ गया। हैंस द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड बिकॉज करंट रेट ऑफ अर्निंग इज मोर देन द एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। मतलब करंट रेट ऑफ अर्निंग जो है वो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से ज़्यादा है। सेकंड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू ₹40 lakh। एक्चुअल अमाउंट जो 40 लाख है। अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम फेयर कैपिटलाइजेशन बराबर एवरेज इनकम अपॉन करंट रेट ऑफ अर्निंग इंटू 100। तो एवरेज इनकम आपकी है 6 लाख रुपये इंटू अपॉन करंट रेट ऑफ अर्निंग 20, जो 20% है करंट रेट ऑफ अर्निंग, गुणा 100 इंटू 100 फिजिकल टू, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30 लाख आ जाएगा। मतलब 20 से 0 काटेंगे, 2 3 से 6, फिर जितने 0 है उतने लगा देंगे, यानी कि 30 लाख हो जाएगा। अब एक्सटेंट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन बराबर होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन माइनस ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। तो एक्चुअल अमाउंट जो हमारी थी ऊपर 40 लाख माइनस अभी आई थी 30 लाख, वो उसको माइनस कर देंगे। 40 लाख में से 30 लाख गई तो 10 लाख बचे, तो ये हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन आ गई। आगे देखिए। फिर नंबर 4 पे रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। नहीं, नंबर 3 पे है हमारा। इसके आगे जो निकालेंगे लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड फॉर फेयर कैपिटलाइजेशन।
जो इसके लेवल है, यानी कि C बराबर I/R। जब मैं C कैपिटलाइज यानी कि दे रखी है 40 लाख इजिकल टू I निकालना है इसमें, और R देखा 20%। तो अब इसमें हम I बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 40 लाख इंटू 20%। तो I बराबर हो गया हमारा 8 लाख। 40 लाख का 20% निकाल देंगे तो 8 लाख हो जाएगा। फिर इंक्रीज टू बी मेड इन एग्जाइटिंग इनकम बराबर 8 लाख में से हम 6 लाख को माइनस कर देंगे। जो 8 लाख है, जो 6 लाख थी पीछे, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2 लाख आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। द बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ अभिनंदन लिमिटेड आर एज फॉलोज। मतलब अभिनंदन लिमिटेड के तलपट के शेष निम्नलिखित हैं। अब इधर तक का शेयर कैपिटल 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 3000 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के शेयर होगा, 3 लाख के। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,000, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, करंट ऑब्लिगेशंस 1 लाख, इधर कैश इन हैंड 20,000, बिल्डिंग 1,10,000, डेप्टर्स 2,70,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, गुडविल 80,000। इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ अभिनंदन लिमिटेड इज ₹40,000 एंड करंट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कमेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। यानी कि यदि अभिनंदन लिमिटेड का औसत लाभ 40,000 रुपये है तथा चालू प्रत्याय की दर 10% है, तो बताइए कि पूंजीकरण की स्थिति क्या है। सॉल्यूशन सुनिए इसका। नंबर ए, करंट रेट ऑफ रिटर्न जो रखा हमारा 10% पर। फिर नंबर बी में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब इसमें हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको छोड़ देंगे, बाकी सारी एसेट्स को ले लेंगे। फिर माइनस करंट लायबिलिटीज़, जो बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस करंट ऑब्लिगेशंस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो टोटल एसेट्स हमारी हो गई ये 20,000, 1,10,000, 2,70,000, इसको छोड़ देंगे हम और इसको लेंगे 80,000। तो इसका टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 4,80,000। और करंट लायबिलिटीज़ जो बैंक ओवरड्राफ्ट है और करंट ऑब्लिगेशंस, इन दोनों को जोड़ लेंगे 1,80,000। इसमें से माइनस करेंगे इसको 3 लाख हो जाएगा। तो ऊपर लिख देंगे हम एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा ऊपर है ही कितना 40,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी नीचे निकाली है 3 लाख इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 13.33%। अब आगे देखिए, तो भी था। अब सी पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स हमारी थी 4,80,000 की और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी 1,80,000 जो हमने अभी निकाली थी 1,80,000। माइनस कर देंगे इसमें से तो 3 लाख हो जाएगा। अब आता है डी, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट अपॉन करंट रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट हमारा 40,000 दे रखा था, करंट रेट ऑफ रिटर्न 10% यानी कि 10 इंटू 100। इसको काट लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बराबर ₹4 लाख आ जाएगा। फिर ई में है बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमारी निकल के आई थी ऊपर 3 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 3,000 हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स में। ठीक है, तो 3 लाख अपॉन 3,000 तो इसका हो जाएगा ₹100। फिर एफ में है रियल वैल्यू पर शेयर जो निकालेंगे, इसका बराबर होगा रियल वैल्यू
ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमारी निकल के आई थी ऊपर 4 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने अभी ऊपर लिखे थे 3000। इसको डिवाइड कर देंगे हम, 0 से 0 कट गए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजा 3, 1 बचे, 10 आएगा तो 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर ऐसे ही जाता रहेगा तो 0.33 पॉइंट का 2 डिजिट तक निकालेंगे। फिर अब लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ above calculation following situation appears। करंट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना है 10%, ये छोटा है एक्चुअल रेट ऑफ, कम है मतलब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से। ये आपका आया था एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 13.33%, तो ऊपर आया था हमारा, पहले निकल के आया था एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न 13.33% और वो देखा था हमारा 10%। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है करंट रेट ऑफ रिटर्न से। फिर हमारा आता है बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस हमारा निकल के आया था ऊपर 3 लाख में आया था ये, और रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 4 लाख का आया था। तो कौन सा ज़्यादा है, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 4 लाख, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस कम है। फिर बुक वैल्यू पर शेयर हमारा आया था निकल के ₹100 और रियल वैल्यू पर शेयर हमारा निकल के आया था 133.33। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, रियल वैल्यू पर शेयर। फिर अब लिखेंगे नाउ इट इज़ क्लियर अभिनंदन लिमिटेड इज़ इन द पोजीशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का अंदर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।